Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। और मैं हूं अफजल। दोस्तों, अब तो लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक लगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इससे बड़ा मिस्टेक हमारे साथ हो रहा है हमारे मीडिया के थ्रू। क्योंकि हमने एक दो दिन पहले भी एक वीडियो लगाया कि केपीके की एक बच्ची जिसकी मां कह रही थी कि अगवा किया गया, लेकिन कच्चे के डाकू पेशावर नहीं आए थे। वो मां खुद चल के गई थी कच्चे में और वहां कच्चे खेलने गई थी, तो फिर उनके साथ उनकी बेटी भी गई थी। कंचे खेलने की थी। अच्छा, बंटे तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि हमारे पठान भाई जो है ना, ये बड़े सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं बेचारे, क्योंकि ये दिल की नीयत के साफ होते हैं। तो जनाब उन्होंने शोर मचाया सोशल मीडिया पे कि हमारी बच्ची को उन्होंने किडनैप कर लिया है और ये किया है, मेरे साथ वो किया है। हालांकि भाई मेरा सवाल है आज मेरे ही चैनल से उन सब लोगों के लिए कि वो बच्ची की माँ नवाब शाह वहां पे जहां डाकू रहते हैं कच्चे के इलाके में, वहां करने क्या गई थी? उसका कोई रिश्तेदार, कोई कजन, कोई चाचा, कोई ताया था उधर नहीं? और जब गई थी तो अकेले क्यों नहीं गई? अपनी वो पूल सी बच्ची को साथ में क्यों लेके गई थी? दोस्तों, ये सब प्लांटेड था। इन्होंने सौदा किया था, अपनी बच्ची को बेचा था, लेकिन बाद में पता नहीं इसकी ममता जाग गई या लोगों को पता चल गया, तो फिर इसने शोर मचाया और लेकिन मेरा पठान भाइयों से भी सवाल है कि ये इस बच्ची का बाप किधर है? और वो बाप भी नजर आ जाएगा। नहीं, देखे ना, ये तो गैरतमंदी का पहली अलामत ये है कि इस औरत का पूछना चाहिए इसका खामिद किधर है। बिल्कुल, लेकिन केस तो कुछ खबरें आ रही हैं कि बच्ची को बाजियाब किया गया है। बड़े पठान, लेकिन भाई आजकल जो है ना 21वीं सदी में, हाँ जी, हमें तो इस चीजों पे कोई यकीन नहीं है, क्योंकि तरबूज खरबूजा दिखता है और खरबूजा तरबूज दिखता है, पता ही नहीं चलता। और नीचे देखिए वीडियो चल रहे हैं, तो ये वीडियो चल रहे हैं भाई, ये बलूचिस्तान से हमारा भाई है पठान भाई दौलत खान। मैंने तो पहली दफा देखा, लेकिन गैरतमंद है, गैरतमंद बंदा है कि जिसने आवाज उठाई और कहा कि 48 घंटे का टाइम है, बच्ची को बाजियाब किया जाए, वरना फिर हम कच्चे में जाएंगे डाकुओं से लड़ने के लिए। और इन वीडियोस में आपको पता है एक औरत भी निकली हुई है, बेचारी, उसकी उम्र काफी है, लेकिन वो गैरत का एक तकाजा है कि वो बंदूक उठा के और वो पूरे जलसे जुलूस की तरह वो कह रही है मैं या मरूंगी या बच्ची को लेके आऊंगी। तो पठान भाई दिल के बड़े सच्चे होते हैं, बिल्कुल, ये तो बात, लेकिन सीधे साधे होते हैं और हमेशा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इनको। और दूसरी बात है कि जो सीधे साधे पठान है ना, मैंने कल भी कहा था शायद वीडियो में, हाँ, कि औरतों की चालाकियों से ना वाकिफ हैं। बिल्कुल, इवन जो पठान औरतें हैं वो चालाकी में बहुत आगे निकल चुकी हैं, और मर्द बेचारे कमाने में, मजदूरियां करने में, पत्थर तोड़ने में। लेकिन कैसे इस औरत की यकजान हो कि इस प्यारी सी बच्ची के लिए वो सब मैदान में निकले, लकी मरवत से कुछ काफिले निकले, कुछ बलूचिस्तान से निकले। हालांकि अगर किसी बदमाश वाकई ले जाए ना किसी कोई बच्ची, तो वापस तो आती नहीं है, आपको पता है हमारे मुल्क में। नहीं, लेकिन इतना जोर लगेगा और उनको पता चला कि ये तो पूरे पठानों की कम्युनिटी निकल आई है भाई, इनसे कौन लड़ सकता है? तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कच्चे का डाकू नहीं बल्कि किसी देहात में जाके, नहीं वो डाकू नहीं थे, कच्चे का इलाका होगा नवाब शाह का, लेकिन इधर देख वो इलाका नहीं था जहां डाकू होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आम घर है, वहां ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उस वीडियो में, और डाकू ट्रैक्टर पे क्या करते हैं भाई? वो खेती बाड़ी करेंगे। कुछ आप लोग भी अकल के नाखून लिया करें। लेकिन मेरा एक सवाल जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा आप लोगों को कि यार ये औरत वहां गई किस खाते में थी, ये पहले तो इनसे सवाल पश्तो में भी पूछ लें आप जरा सवाल। बिल्कुल, क्या दें? मैं पश्तो में आप लोगों से पूछता हूं कि जो पठान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, दा जनाना आगा कच्चे इलाके ता सरद अलुरा तले वलेवा दियल ता कूल स नो खबरा दा से दा। दोस्तों, बाकी वीडियो में उर्दू में इसलिए बनाऊंगा कि क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग जो है ना वो पश्तो नहीं समझते, और वीडियो नीचे चल रहे हैं, और आप लोग देखिए, अब ये जो नीले कपड़ों में निकले साहब, जोग लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे और सिंध के इलाके में डाकू से लड़ेंगे। नीले कपड़ों वाले कौन है ये जो निकले हैं? ये लकी मरवत से एक चेयरमैन साहब है, और ये भी काफी अच्छे इंसान है। मैं कहता हूं ना कि जो खुदा तरसी के लिए निकलते हैं ना, जिनका कोई मफाद ना हो। अब ये इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि आप लोग ये कह दे कि भाई इलेक्शन में लोग इकट्ठे कर रहे हैं, ये निकले हैं सिर्फ गैरत के नाम पे। और मैं ऐसे ही यकजहती चाहता हूं पठानों की कि जो भी नाइंसाफी हो, जो जुल्म हो इस मुल्क में, ऐसे ही मिल के सब निकलें,
तो फिर मैं देखता हूं कि आप लोगों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि 2026 तो बड़ा यानी कि सरप्राइजेस से भरा हुआ सरप्राइज साल भाई, है। सोशल मीडिया का दौर है, मैं और सच ना बताऊं सच हर और झूठ रोज का पता ही नहीं चलता। और हर रोज कोई ना कोई सरप्राइज होता है, कभी हमारे मुल्क में, कभी साथी मुल्क में, और रोज कोई ना कोई बात अजीबोगरीब वैसे होती एक है। बात बताऊं आपको, अजीबोगरीब आपस काम में होते है, हैं। वीडियोस नीचे अभी चलते नहीं रहेंगे। अभी तो ये भी कहा जा रहा है, इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बड़ी हाँ, खबरें चल रही हैं कल कि एक खबर में सुन निकलने रहा वाला था, है। लोग कह रहे थे बनी गाला में सफाइयां हो रही। मैंने कहा हाँ, यार ये वैसी सफाइयां होंगी। नहीं वो कह रहे हैं सफाइयां हो रही हैं और निकलने की इजाजत। और फोन आया है मोहसिन नकवी का वहाँ बनी गाला में कि इसको मिलने दिया जाए इमरान खान को उसकी बहनों से, और सुना है कि अंदर खाने की खबर है। हाँ ना, मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तानी कानून में जितना भी बड़ा मुजरिम हो सिवाय दहशतगर्दों के, उनकी फैमिली को तो उनसे मिलना चाहिए, बिल्कुल। उनकी खैरियत पूछनी चाहिए। भाई कानून इजाजत देता है, हमारा लॉ इजाजत देता है, तो फिर किस कानून के थ्रू इन्होंने इनको किया कि भाई आप नहीं जा सकते। मुझे तो अब ऐसा भी लगता है क्योंकि सरप्राइजेस से भरा हुआ इस हाल है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी दिन हम सुबह उठेंगे ना, पता चलेगा जी जलसा है, इमरान खान साहब निकला है और खूब जनाब ये लोग महंगाई भूल गए, लोड शेडिंग भूल गए, महंगा पेट्रोल भूल गए, क्योंकि ना इन सब चीजों पे ना पिंकी ने असर किया, ना वो जो मोमना नामी औरत वाला ड्रामा है वो असर कर रहा है, ना और ड्रामे इतने सारे साथ चल रहे हैं, वो रजब भट्ट के ड्रामे चल रहे हैं, इन ब्लॉगरों के ड्रामे चल रहे हैं, ईमान के, इन सब के सारों के मिले यानी कि जो आपका मतलब ड्रामे ये चल है रहे कि हैं। सोशल लेकिन मीडिया वो ने लोगों ड्रामा को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया नहीं हुआ है। लेकिन लोग फिर भी महंगाई से बाज नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि इमरान खान ने जिसे निकलना है ना अचानक, लोगों ने ना एक खबर मैं आपसे शेयर करूं, ताजा ताजा खबर है कि हमारे मुल्क में आप कह रहे हैं ना कि गलियों में जानवर नजर नहीं आ रहे। भाई गवर्नमेंट ने कहा है कि गलियों में आप ये गधे नहीं बांध सकते, जानवर की जगह उनसे गधे लिखा गया है। तो भाई गधों की कुर्बानी नहीं होती, जानवरों की होती है। बैल लिख देते, गाय लिख देते, बकरी लिख देते, ऊंट लिख देते, तो उन्होंने लिखा गली में आप गधे नहीं बांध सकते। और आप ये देखिए वही ना, तो हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ के जो हमारे यानी कि जो पश्तून हमारे भाई हैं। पश्तून भाई हैं, इतने बहादुर हैं। बिल्कुल। तो मैं ही कहती हूँ कि ये क्यों नहीं जुल्म के खिलाफ सारे इकट्ठे होते। अगर ये इकट्ठे हो जाए ना सारे जितने भी पाकिस्तान में, बिल्कुल यकीन करें कि इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इन जरूरी नहीं बेचारों है, को ना, आपको पता है, अलग अलग चीजों में बांटा हुआ है, किसी को कबाइल में बांटा गया है। लेकिन ये इसको देखिए, इस धरती को अपनी माँ कहते हैं लोग, बिल्कुल। पाकिस्तान को। तो क्या अपने अगर इस बच्ची को बचाने के लिए सारे पठान एक हो गए कोयटा के बिल्कुल। और हर जगह के, बिल्कुल। तो क्या अपने इस मुल्क को अपने जिसे धरती माँ कहते हैं लोग, उसको बचाने के लिए नहीं एक हो नहीं, इस सकते? धरती हमारे माँ पर ने तो बस इनको हमारे सिर्फ दूध देना है और वो पीते रहते नहीं, हैं, नहीं। खाते रहते हैं। धरती माँ को बेच बेच के खा चुके हैं। और पख्तून भाई तो हमारे इंडिया तक लोग तारीफ करते हैं बिल्कुल। कि अगर पाकिस्तान से कोई है ना मुखलिस और कोई कुर्बानी बिल्कुल। बड़ी देगा तो वो पख्तून भाई हैं जो बिल्कुल देंगे। इंडिया वाले किया भी है, यानी कि तारीफ उन्होंने करते हैं। जंगों में हिस्सा लिया है, बॉर्डरों पे अपने मुल्क का दिफा किया है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है उस पठानों पे इन लोगों ने ना दहशतगर्दों के दब्बे लगा दिए कि जो पठान होगा बस वो दहशतगर्द होगा। भाई पठान इस मुल्क के हिस्सा है, पठान इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जब इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो फौज के शाना शाना बाशाना खड़े रहे हैं पठान बॉर्डरों पे। तो दोस्तों अब हम ये आपसे अब सवाल करते जा रहे हैं और आपने अपनी राय देनी है हमें कि क्या ये जो लड़की अगवा हुई है बकौल इनके लोगों के, बेचारे सीधे साधे पठान भाइयों के, कि अगवा हुई है, नहीं, जबकि अगवा इसकी नहीं माँ हुई ने जबकि इसकी माँ ने बेचा गया, जो यानी कि बेचा है किसी तो को फिर ना। इसके माँ को तो फिर क्लास लेनी पड़ेगी भाई तो सबको। फिर इसकी माँ क्योंकि इन्होंने देख इतने पठानों को गाड़ियों में, रक्षों में, बसों में, गाड़ियों में बंदूकें हाथ में लेके इनको इतना तकलीफ क्यों दिया? क्योंकि एक औरत एक घर को भी बर्बाद कर सके, लेकिन एक औरत ने पूरे पठानों को बर्बाद किया। तो और इसका लड़की का बाप किधर है ये भी हमें बताएं। और जो इस औरत को जानते हैं, अगर कहीं भी हमारा ये वीडियो देखा जा रहा है, बिल्कुल उस इलाके में भी देखा जा रहा है, जहां पे देखा जा रहा है, सिंध में देखा जा रहा है, और औरत से ये जरूर पूछा जाए कि तुम है? कच्चे के इलाके में अपनी बच्ची को लेके करने क्या करने गई क्या गई थी? और क्या ये इसकी सगी बेटी है? मुझे तो उसकी सगी बेटी भी नहीं लगती, शक्ल मिलती ही नहीं जरा भी। अल्लाह रहम बच्ची करे, की शक्ल लोग और है, पैसों माँ के की लिए शक्ल अपना और है। ईमान भी बेचने पे तैयार हो गए हैं। मैं तो हैरान हूं, पैसा आनी जानी चीज है। तो टाइम खत्म होगा, तो इंशाल्लाह दोस्तों आप लोग वीडियो देखोगे, कमेंट्स में अपने राय का जरूर इजहार कर लिया करें। हमें तो अभी तक उसकी कल माँ भी एक पर भाई ही ने है। मुझे कहा था कि खुदा का खौफ करो खान भाई, ये बच्ची अगवा हुई है। मेरे भाई डाकू कच्चे से पेशावर नहीं आए थे, ये माँ खुद लेके चली गई थी, वहां पे और बैठी हुई है। और माँ सांड जैसी देखी है आपने, कितनी खतरनाक है वो, तो खुद डकैत लगती तो है। जरूर इसकी इन्वेस्टिगेशन इदारे कर लें, क्योंकि इस तरह के हालात क्रिएट करके हमारे मुल्क के माहौल को और खराब न किया जाए। और ये पंजाब में देखे ना,
पख्तून भाई पंजाब में देखिए माएँ सारी केस करा रही हैं अपनी बेटियों के साथ। बिल्कुल। यही कुछ इस औरत ने किया, इतनी मोटी भैंस ने, ये इसी औरत ने किया। इस औरत को जो है ना जूते चलो मारने चाहिए। हमारे वीडियो का टाइम पूरा हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मजीद और ऐसी वीडियोस में। नगमाना जाफरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।